तो मैं आप सभी को टीवी ब्लो आपने चिंता नहीं करनी है। मैं अपने जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष श्री बॉबी पवार जी की तरफ से आपको यह आश्वासन किसके पास होगा, किसके पास होंगी ये माताएं बहनें, किसके पास रहेंगी ये पूर्व सैनिकों की वाइफ, सैनिकों के बच्चे, सैनिकों की बहनें। और हम निकाल सकते हैं उनके पैसे लौटे, उनका मैं अपने पैसे का। अगर आपने अभी भी नहीं समझे तो आपके लिए बहुत बड़े रहने वाले। इसी के साथ में अपने सीएम साहब से कि हमें मिलने का टाइम दो। उन्होंने पुलिस वालों ने हमें वहाँ पे धक्का मार के इतनी मोटी बारिश में आपने बोलेगा कि अब करके नहीं मत कर, अगर आपने इतनी बड़ा बंद कर दो हमारा थोड़ा सा तो बचता कम से कम नहीं डाला सर। सर आप हमारे को आए थे, आप गए थे बहुत अच्छी बात है आपने। लेकिन वो फील्ड में पड़े रहते थे दिन रात, आज वो कहीं फील्ड में नहीं है, आज वो कहीं जनता के साथ नहीं है। तो हमें उनसे यही शिकायत है, हमारा साथ दो, अन्यथा अगर तुम्हारे अपनी लड़ाई को जारी रखना है। और मैं आप विश्वास रखिए, अगर सरकार घुटने टेक कर आपके सामने जब तक नहीं आएगी तब तक हम अपने इस आंदोलन को खत्म करेंगे। इसी के साथ मैं तुम्हारा जो प्रशासन है और शासन है तो बंद बैठा दो, बैठा करो, बैठा करो सबको। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो कि हम पीड़ित महिलाओं की आवाज़ आप जन समाज तक पहुँचा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है, हमारे बैंक मैनेजर यहीं पे खड़े हैं जो हमें मतलब लूटने घसीटने ही बोलते हैं हम, जो हमें यहाँ देहरादून से पहाड़ों में गए आज हमारे साथ ना खड़े हो रहे हैं और हमारे लाखों रुपए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमें लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि हम मतलब सुसाइड करने के लिए तैयार हो रखे। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। बैंक मैनेजरों को बोला, वो बोल रहे कि हमें पहले पता ही था, हमने तो छोड़ दिया था। अरे छोड़ दिया था तो तुम आए क्यों वहाँ? हम उनको ये बोल रहे, हम पैसे नहीं मांग रहे उनसे, पर हम उनसे ये बोले हम आश्वासन तो दो हमें कि हम आपके साथ हैं। उस समय तो वो हमारे घर घर पे पहुँचे, घर पे हमारे पीछे पीछे भागे, आज साइड में खड़े हो गए। हम इतना अधिकार हमारा इनके लिए बोलने के लिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। कुछ नहीं हो रही सर इसमें कार्रवाई। हम कितना 11 महीने से हम यहाँ पे धर धर भटक रहे हैं। यहाँ पे कृषि मंत्रालय हुए, सहकारिता मंत्रालय हो गए है, सरकार हमारी गवर्नमेंट सरकार हो गए, सब यहाँ पर मौजूद है, सब यहाँ पर लापता हो चुके हैं और हमारी मांग को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारी मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इतना भटक रहे हैं, यहाँ पे लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रखे हैं। कई बहनों के हमने रस्सी अपने हाथ से निकाले हैं, लोग इतना आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे करोड़ों के अरबों के
के रुपए फंसे हैं। हमारे अपने उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है, यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा भुगतान जल्द से जल्द करें। हम लोग इतना दर दर भटक रहे हैं और आप लोगों को क्या या तो सरकार इसमें मिली है या सरकार के पीठ नाक के नीचे ये काम हुए हैं, तो सरकार ने इसमें ध्यान क्यों नहीं दिया है। यहाँ पर कहीं पर भी एक ठेली खोली जाती है ना, उस ठेली के लिए परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी सोसाइटी आई है उत्तराखंड में। यहाँ पे 16 राज्यों में ये सोसाइटी खुली थी, 16 राज्यों में ये घोटाला हो रखा है। तो यहाँ पे सरकार उस टाइम में कहाँ थी। यहाँ पे ATM लगे थे, एम्बुलेंस बंटे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे सरकार के नाक के नीचे ये काम हुए हैं। तो सरकार उस टाइम में कहाँ था, आज बंद हो चुकी है। तो आज सरकार इसमें ध्यान पूरा क्यों नहीं दे रहा। सरकार हम लेडीजों की क्यों नहीं सुना। हम मातृशक्ति इतने मेन्यू से बहुत बर्बाद हो चुके हैं, घर से भी बर्बाद हैं, बाहर से भी बर्बाद हैं, कस्टमर हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हमें अपनी उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन, हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से जल्द हमारे भुगतान की सुनवाई दो और हमें एक टाइम दो, हमें 1 मंथ दो, एक टाइम दो कि किस टाइम में आपका भुगतान निश्चित हो जाए। इस टाइम में हम आपके भुगतान के लिए हम मतलब तत्पर खड़े हैं। हमें सरकार से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। सर, ये जो घटना हुई है, सरकार को तो इसके बारे में 2023 में पता लग गया था, क्योंकि सोसाइटी को नोटिस मिल गया था कि ये सोसाइटी उत्तराखंड में गलत तरीके से काम कर रही है। लेकिन जो जनता इसमें पैसा लगा रही थी उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। हमें जो पता चलता है वो धनतेरस के दिन 2024 29 अक्टूबर को पता लगता है। उसके बाद से हम कंटिन्यूसली ये जो मैसेज है, ये जो फ्रॉड है, वो हम धामी जी से, पुलिस प्रशासन से, अपने सरकारों से बताने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ हम बता भी चुके हैं। और सरकार ने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं गलती सरकार की है, लेकिन इस पर काम करने की सरकार कुछ कोशिश ही नहीं कर रही है। सरकार कह रही है हमने CBI की संस्तुति दी है, तो CBI की संस्तुति के लिए केंद्र से भी तो स्वीकृति मिलनी चाहिए। 2 महीने से हमें बस यही बोला जा रहा है कि CBI को दे दिया। CBI प्रोसेस कब शुरू करेगी? लोग मरने को तैयार हो रहे हैं। क्यों नहीं मीडिया इस बात को कवर कर रहा है कि LUCC में डिप्रेशन से 5 लोगों की डेथ हो गई है? इसको कौन बताएगा? ये ड्यूटी किसकी है? 2 लोग अभी डिप्रेशन के शिकार जौलीग्रांट में एडमिट हैं और वो कंटिन्यूसली यही बोले जा रहे हैं कि हमसे पैसा मांग रहे हैं, हमसे पैसा मांग रहे हैं। आप ये बताइए कि उनको ठीक होना या मरना, ये मतलब सरकार ने छोड़ दिया इस बात को। मैंने खुद वहाँ जाके ये बात वहाँ इन्फॉर्म किया है कि आप जाइए जौलीग्रांट में, वहाँ देखिए लोग पीड़ित हैं वहाँ पे, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मतलब धामी जी ने ऐसे छोड़ रखा है, मरते हैं मरो। तो ऐसा नहीं होता। अब तो हम फाइनली यहीं पे बैठने आए हैं। अब हम यहीं पे धरने पे बैठेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि जितनी भी कोशिशें होती हैं, एक मानवीय कोशिशें जितनी होती है उतने हमने कर ली है।